रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही। आज का सेमिनार का टॉपिक है शिव शंकर की महिमा। तो आप सभी का धन्यवाद कि मेरठ में आज आपने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया, तो आप सभी का धन्यवाद। तो शिव शंकर की महिमा ये आज का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्वम आदिदेव पुरुषा पुराणम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो इस सारी सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। निधानम माना आश्रय। सारे जितने भी विश्व के मनुष्य हैं, उनका सबका एकमात्र आश्रय स्थान है। हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन एक शिव शंकर भोलेनाथ ही ऐसी देवता है जिनको आदिदेव आदि पुरुष बोला गया है। क्या कृष्ण को आदि पुरुष कह सकते हैं? कृष्ण को आदि पुरुष नहीं कह सकते। शिव शंकर भोलेनाथ जिनका ना कभी जन्म दिखाया गया है, ना जिनकी मृत्यु दिखाई गई है, वही सृष्टि के आदि पुरुष है। कृष्ण का तो जन्म भी दिखाया वसुदेव देवकी से, और उनकी मृत्यु भी दिखाई है। बोलते हैं कि बहरिया ने तीर मारा पैर में उनके, और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी देवता है कि जिनका ना कोई जन्म दिखाया, ना कोई मृत्यु दिखाई। इसलिए गीता में जो भी श्लोक है वो शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू होते हैं। तुम आदिदेव पुरुषा पुराणा स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। इसका मतलब क्या है? ये सृष्टि का जब महाविनाश महाप्रलय होगा, तो सारी सृष्टि जब काल के गाल में चली जाएगी, तो कोई एक प्रथम पुरुष होगा जिसके द्वारा नई सृष्टि, नई दुनिया, स्वर्ग का संचालन होगा। तो जो सारे ही काल के गाल में समा जाएंगे, तो नई सृष्टि शुरुआत कैसे होगी? जरूर कोई एक पुरुष और एक स्त्री सृष्टि के आदि में होनी चाहिए। और ये आदि अनादि ये सृष्टि का ड्रामा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग घोर पापी कलयुग। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, विकार सबकी अति हो जाती है। जब अंधेरा गहरा हो जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है? सोजरा आ जाता है। वैसे कलयुगी रूपी अंधकार के बाद सतयुगी रूपी सवेरा आता है। स्वर्ग की दुनिया आती है, कली की दुनिया नरक है। तो ये सृष्टि बार बार चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं कि सृष्टि का आदि पुरुष था। सृष्टि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में अंत हो गया, फिर से जब शुरुआत होगी, फिर से वो आदि पुरुष। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। क्यों बोलते हैं? तो कहीं आकाश में बैठे हुए
ब्रह्मा विष्णु शंकर स्थापना पालना और विनाश करते हैं, या इसी दुनिया में प्रैक्टिकल में कभी ब्रह्मा ने आके स्थापना का कार्य किया होगा? किस चीज की स्थापना की ब्रह्मा ने, पता है आपको? जब सारी दुनिया शूद्र बन जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकारों के अधीन हो जाती है, विषय विकारी बन जाती है, तो ऐसे विषय विकारी जो मनुष्य बन गए उनको कहा जाता है शूद्र। क्या बोला जाता है? शूद्र। आज कोई बोलते हैं कि जो चमार है, जो नीचे जाति के, उनको शूद्र बोलते हैं। वास्तविकता ये है, जाति की बात नहीं। आज जाति से ब्राह्मण कहने वाला भी उसके आचार विचार ब्राह्मण जैसे रहे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये जो 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये गुण और कर्मों के आधार पे। अगर कोई जाति से ब्राह्मण है, उसके गुण और कर्म अगर शूद्र जैसे है तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया? आज सारी दुनिया ही शूद्र बन गई। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, सारे के सारे शूद्र। क्यों शूद्र? विषय वासना, विषय विकारों के अधीन हो गए पूरी तरीके से। जानवर जो कर्म करता है, विकारी कर्म करता है, तो जानवर कर्म करने से पहले सोचता है कि ये कर्म करूं या न करूं? नहीं सोचता है, उसको तो बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद घोर पापी कलयुग में वो जानवरियत जो कर्म करते हैं जानवर, उससे भी बदतर कर्म करने लगा है, जानवर से भी नीचे गिर गया। तो जब ऐसी पापों की आदि हो जाती है, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, कलयुग का अंत, फिर से सतयुग की शुरुआत, तो सारी दुनिया शूद्र बन जाती है। तो ब्रह्मा द्वारा शूद्र को बदल के उनके द्वारा ब्राह्मण समाज स्थापित करना। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, आचार और विचार से ब्राह्मण, और शंकर के द्वारा विनाश। किसका विनाश? जो आत्मा के अंदर आसुरी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन आसुरी वृत्तियों का विनाश। अनेक विकृत आसुरी धर्मों का विनाश, अधर्मियों का विनाश। ये जितने भी अलग अलग धर्म फैले हुए, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये धर्म, ये भी विकृतियां फैला रहे, अधर्म फैला रहे। तो इन सब का विनाश शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोला गया है। बोला है नहीं बोला है शंकर को विनाशकारी देवता? तो कभी सोचा कब विनाश करता है? विनाश करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ेगा। होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई भी कार्य, कोई मकान है, कोई दुकान है, पुराना बन गया, तो उसमें टूट फूट हो रहा है, उसमें छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में क्रैक्स आ रहे, तो क्या करते हैं? मकान का रिपेयरिंग करते हैं ना, प्रैक्टिकल में करते हैं। वैसे ही ये सृष्टि, ये एक मकान है। ये मकान सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, ये पुराना पुराना बनता जाता है। कोई भी वस्तु पहले नई होती है, फिर थोड़ी पुरानी बनती है, फिर और पुरानी बनती है, फिर टूट फूट जाती है। वैसे ये सृष्टि जब पुरानी बन जाती है, विषय विकारों के अधीन बन जाती है, तो इस पुरानी सृष्टि की जब जब रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ी, तो अनेक अनेक संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। आदि शंकराचार्य आए, संन्यास धर्म की स्थापना की। अनेक अनेक धर्म संस्थापक आए, अनेक अनेक संत महात्मा आए। इन्होंने क्या किया? रिपेयरिंग किया। किसकी रिपेयरिंग की? इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग की, क्योंकि ये मकान पुराना होता गया।
पापाचार बढ़ता गया, अनाचार बढ़ता गया, विकृतियां बढ़ती गई, अत्याचार बढ़ते गए, तब रिपेयरिंग की। लेकिन अगर बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो मकान का मालिक क्या करता है? फाइनली लास्ट में क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ? क्या? तोड़ देगा। पहले नहीं तोड़ेगा, पहले मेहनत करके नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीवी बाल बच्चों को सेफली सुरक्षित उधर शिफ्ट करेगा, उसके बाद पुराना मकान तोड़ेगा। तो वैसे ही ये सृष्टि रूपी मकान जब पुराना हो जाता है, पापी, हिंसक, विकारों की अति हो जाती है, तब ये रिपेयरिंग करने के लिए इतने सारे आए संत महात्माएं, धर्म पिताएं, लेकिन क्या दुनिया सुधरी या और ही नीचे गिरती गई? क्या हुआ बताइए? इनके रिपेयरिंग करने के बावजूद ये दुनिया सुधर गई, ऊपर गई, या दुनिया का उत्थान हुआ या पतन हुआ, नीचे चली गई? क्या हुआ बताइए? समाज में रहते हैं, क्या हो रहा है? नीचे गिर रही है, ऊपर जा रही है दुनिया? है नीचे गिर रही है ना। तो इनके रिपेयरिंग से तो काम चला नहीं। अभी घिसी पीटी शास्त्रों की बातें और शास्त्रों की कथाएं बताकर इस दुनिया का उत्थान नहीं हो सकता। स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ वो जब तक इस सृष्टि में प्रैक्टिकल अवतरित होके इस पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानी धारणाओं का जब तक विनाश नहीं करेंगे, मनुष्य आत्मा के अंदर राक्षसी वृत्तियों का जब तक विनाश नहीं करेंगे, तब तक नई दुनिया, स्वर्ग, सतयुग, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग जिसको पैराडाइज बोलते हैं, वो स्थापन नहीं हो सकता। तो भगवान को प्रैक्टिकली आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए। इसलिए बोला है शंकर के द्वारा विनाश। हमने उसकी मूर्तियां बना के रख दी, भव्य भव्य मंदिर बना के रख दिए और मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। दुनिया में अनेक अनेक देशों में जहां जहां खुदाइयां हो रही है, वहां उन खुदाइयों में आपको शंकर की नग्न मूर्तियां पाई जाती है, शिवलिंग पाए जाते हैं। तो महात्मा गांधी का पुतला चौराहे पे खड़ा है और बिटिया अपने माँ के साथ जा रही है, बोलती है माँ 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 ये बताइए कौन है? माता ने बता दिया ये महात्मा गांधी है। उसने बोला ये कौन थे? बोला आज से 70-80 साल पहले जब भारत का स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बलिदान दिया था, इन्होंने बड़ा कार्य किया था, इसलिए इनका पुतला बना दिया। तो बच्ची को समझ में आ गया। अबे आप बताओ, शंकर की नग्न मूर्तियां सारी दुनिया में क्यों पाई जा रही है? कब आया और कब ऐसा अनूठा और कब ऐसा विशेष कार्य करके दिखाया कि सारी सृष्टि उसके सामने नतमस्तक हो गई? उन शिवलिंगों की इतनी पूजा, सारी दुनिया में जितने शिव के मंदिर बने हुए, भारत में दूसरे देशों में भी बने हुए, उतने कहीं नहीं बने हुए। जरूर कोई बड़ा काम किया रहेगा। महात्मा गांधी का पुतला तो बाहर खड़ा करते हैं चौराहे पे, मंदिर नहीं बनाते। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ भगवान के जो ये मूर्तियां वो मंदिर में स्थापन की जाती है। तो कब उन्होंने इस दुनिया में आए, कब उन्होंने ऐसा कार्य किया कि सारी दुनिया ने उनके सामने माथा टेका? समझ रहे? एक होता है कल्पना, काल्पनिक, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आके कभी तो परमात्मा ने इस पुरानी दुनिया को नया बनाया रहेगा। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना भी होती है, शंकर के द्वारा विनाश भी होता है, और जब नई दुनिया आती है तो नारायण माना विष्णु के द्वारा पालना भी होती है। तो ये चक्र घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि हाँ शिव शंकर भोलेनाथ सृष्टि के आदि पुरुष थे नहीं। जब कलयुग का फिर से अंत आ जाता है, अभी आ चुका है, घोर पापी कलयुग का अंतिम समय निकट आ चुका है, ऐसे समय वो शिव शंकर भोलेनाथ फिर से इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं। समझ रहे? एक होता है कि
उनके प्रतीकात्मक पत्थर के मूर्तियों में उनकी पूजा करना। जैसे आपको मैं पूछता हूं कि महात्मा गांधी जो है उनका पुतला यहाँ पे है और महात्मा गांधी खुद आके इधर आके खड़े हो गए आपके सामने, तो आप पुतले को हार पहनाएंगे या महात्मा गांधी जो स्वतः चैतन्य रूप में आए उनको हार पहनाएंगे? किसको हार पहनाएंगे? महात्मा गांधी जो चैतन्य रूप में आए। वैसे ईश्वर जो है वो स्वयं चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं कलयुग के अंतिम समय में। भक्ति का फल है ज्ञान। जन्म जन्मांतर हमने जो भक्ति की, उस भक्ति का फल अंतिम जन्म में जाके मिलता है। वह अंतिम जन्म वो जन्म है जब सारी सृष्टि का विनाश का समय है, महाप्रलय का समय है। उस अंतिम जन्म में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशई तब ही। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। तो कभी तो वो आया रहेगा सामने मुख के, और कभी तो यथार्थ रूप में उसे हमने डायरेक्ट याद किया रहेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा अमेरिका चला गया, बच्चा लंदन चला गया, समझो बच्चा बॉम्बे चला गया किसी नौकरी धंधे से पढ़ाई करने के लिए, तो माँ उसको फोटो देख के याद करती है, कहीं मंदिर में जाती है, कहीं उसका फोटो रखती है याद करने के लिए, कोई गीत बजाती है बच्चे को याद करने के लिए, कोई डांस करती है, नहीं ना। तो परमात्मा को आज हमें कैसे याद करना पड़ रहा है? उसका फोटो रखना पड़ रहा है, उसका जाप करना पड़ रहा है, उसके रिलेटेड मंत्र बोलने पड़ रहे हैं। बच्चे को तो स्वतः ही याद किया, जिससे प्यार होती है, जिससे मोहब्बत होती है, वो स्वतः ही याद आता है। आज हमें परमात्मा से मोहब्बत नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है, लगन नहीं है, क्योंकि हमने उसको यथार्थ रूप में जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। जिससे प्रीत होती है वो स्वतः ही याद आता है। आज भक्ति में जो कर्मकांड किए जा रहे हैं, बड़े बड़े गाने बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, नाचा जाता है, ये सारे परमात्मा को वो यथार्थ रूप में याद करना हुआ या दिखावा हुआ, आडंबर हुए सारे। यथार्थ रूप में याद कहना नहीं कहेंगे, वो सहज याद होनी चाहिए। तो ईश्वर जब चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तब हम उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं, और जब यथार्थ रूप में याद करेंगे तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अव जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। भौतिक सुख एक होता है आध्यात्मिक और एक होता है भौतिक। भौतिक माना ये जो 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसमें हमारा ये भौतिक शरीर बना हुआ है। इस देह के पदार्थ, देह की इंद्रिया, देह के संबंधी, चाचा काका मामा बच्चे पति, इन सारे इसमें जो बुद्धि लगी हुई है इसको कहते हैं भौतिक लौकिक। और आध्यात्मिक माना देह से परे जो आत्मा है, देह को चलाने वाली, उसमें जो बुद्धि लगी हुई है उसको कहते हैं आध्यात्मिक, आत्मा की नॉलेज। तो परमात्मा जो है, जो आदि पुरुष है इस सारी सृष्टि का, वो कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं। अभी वो अवतरित हो चुके हैं, फिर सबको पता क्यों नहीं है ये इतनी बड़ी दुनिया को? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। ये योग माया क्या है?
ये योग माया वही है, 5 विकार, काम, कामना, विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारों को बुद्धि में, बुद्धि इन सारे विकारों में रमी पड़ी हुई है, रची पड़ी हुई है। मन और बुद्धि और इंद्रिया इन्हीं विषय विकारों के अधीन हो चुकी है, वशीभूत हो चुकी है। तो जब ये 5 विकारों की आदि हो जाती है, तो ये जो योग माया है जिसने बुद्धि को हमारे ढका हुआ है, उसकी वजह से साधारण मनुष्य तन में अवतरित हुए शिव शंकर भोलेनाथ को हम पहचान नहीं पाते। समझ रहे हैं? तो उसको कैसे पहचाने? और ये शिव शंकर भोलेनाथ, ये सारी सृष्टि का जो आदि पुरुष है, आदि पिता है, वो कैसे? जितने भी धर्म संस्थापक हैं, चाहे आप गुरु नानक जी का चित्र देखिए, आप जीसस क्राइस्ट का चित्र देखिए जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म स्थापन किया, चाहे आप गौतम बुद्ध का चित्र देखिए जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, उनके आंखों को देखने मात्र से आपको पता चलता है कि निराकारी अवस्थाएं हैं, कि जैसे अर्धोन्मीलित नेत्र है, किसी गहरे याद में, किसी गहरे ध्यान में वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उनको इन तीनों धर्म पिताओं से भी गहरी अवस्था में दिखाया गया, ऐसी ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया गया। शिव शंकर भोलेनाथ के नेत्र हमेशा अर्धोन्मीलित और ध्यानमग्न अवस्था में शिव शंकर भोलेनाथ के सबसे ज्यादा चित्र पाए जाते हैं। उसको शिव शंकर भोलेनाथ को आदि योगी कहा है। क्या कहा है? आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज, तो सबसे बड़ा योगी है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आया है, जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, ये अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माना जिन आंखों से देख सकते हैं जिसको, अव्यक्त माना जो आंखों से देख नहीं सकते, वो अव्यक्त अवस्था है। जो देह से डिटैच, अनासक्त अवस्था है, वो ये अव्यक्त अवस्था है। जैसे कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्मों के अंदर आसक्ति नहीं है, वो अनासक्त अवस्था है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को आपने देखा रहेगा हमेशा कैलाश में बैठे हुए सबसे बड़ा बैरागी, सबसे बड़ा बैरागी। तो सबसे बड़ा बैरागी है, बैरागी मतलब क्या? उसको गृहस्थी में नहीं थे शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती थी, बच्चे थे कार्तिकेय गणेश, उसके बावजूद अनासक्त अवस्था। तो जो गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए वो अभोक्ता अनासक्त अवस्था में स्थित थे, तो इसीलिए शंकर को जगत अव्यक्त मूर्ति ना बोलते हैं। वो मूर्त भी है, मूर्त माना साकार, कोई व्यक्तित्व है, उसके बावजूद वो अपनी निराकारी अवस्था में, अपनी ध्यानमग्न अवस्था में रत है, लगे हुए हैं। शंकर के जितने भी चित्र आप देखेंगे, शंकर के चित्र में आपको बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई देती है। ये जटाएं किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? क्योंकि हर एक चित्रकार ने जो चित्रकारिता की है, उसका गूढ़ और गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन उन आध्यात्मिक रहस्यों को हम नहीं जानते और हम अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते रहते हैं। आज जितने भी नागा बाबा हैं, वो क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। तो बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, वो बोलते हैं हम शंकर जी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तब अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है। कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, विशाल बुद्धि वाला है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? बताइए, चित्रकार कैसे दिखाएगा? किसी की बुद्धि बहुत विशाल है, चित्र में कैसे दिखा पाएगा इस बात को? तो जो जटाएं ये विशाल बुद्धि का सूचक है। जितनी बड़ी जटाएं उतनी उसकी विशाल बुद्धि, क्योंकि परमात्मा को बोलते बुद्धिमानों की बुद्धि। जो बुद्धिमानों का भी बुद्धि है,
वो परमात्मा है। तो शिव शंकर भोलेनाथ सारी सृष्टि का सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, उसको चित्रकार कैसे दिखाए, इसलिए विशाल बुद्धि का सूचक बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। अभी मनुष्य ये बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दिया, तो गलत है। फिर शिव शंकर भोलेनाथ की जटा से गंगा निकली दिखाई है। हमें लगा ये पानी की गंगा है और हजारों साल से मनुष्य पानी की गंगा में नहा रहे, तो दुनिया में सबके पाप धुलने चाहिए थे, सारी सृष्टि पावन बननी चाहिए थी। लेकिन हजारों साल से नहाने के बाद दुनिया और पापी बनती जा रही है और पतित बनती जा रही है या ऊपर उठ रही है और पतित बनती जा रही है। तो ये जो गंगा दिखाई पानी की, ये वास्तविकता पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। परमात्मा उसकी विशाल बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा। जैसे जल पतला होता है, बहता होता है, वैसे ज्ञान भी पतला होता है, बहता होता है। तो पानी की गंगा वास्तविकता इस ज्ञान गंगा को दर्शाने के लिए चित्रकार ने दिखाई। हमने उसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य समझा नहीं, हम पानी की गंगा में जाके नहाते रहे। तो वो ज्ञान गंगा जो परमात्मा के विशाल बुद्धि से निकलती है, उस ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे। स्नान करेंगे माना उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। जब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो मनुष्य पाप मुक्त हो जाएगा। जो अनेक जन्मों के पाप है उसका विनाश हो जाएगा। तो गंगा पानी की गंगा है या ज्ञान गंगा है, ये समझ में आया। जटाओं का अर्थ समझ में आया। फिर शंकर जी को दिखा दिया तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र। जितने भी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, उसमें किसी को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया। दिखाया और किसी को है? और किसको दिखाया तीसरा नेत्र है? काली को दिखाया, महाकाली को। एक शिव शंकर भोलेनाथ जो है उनको तीसरा नेत्र दिखाया। और ये जो तीसरा नेत्र है, ये तीसरे नेत्र को बोलते शिव नेत्र। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। और बोलते हैं कि जब शंकर जो है वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सारी दुनिया में प्रलय आ जाता है, सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, परमात्मा सबका सद्गति दाता है। लेकिन ज्ञान का सागर है और ऊपर बैठा हुआ है ऊपर वाला, जब तक नीचे नहीं आएगा वो ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा। तो वो जब नीचे आता है परमात्मा, जब शंकर में अवतरित हो जाता है शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, तब वो ज्ञान सारी सृष्टि को बांटना शुरुआत कर देता है। इसीलिए बोला है शंकर ने जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला तो ये सारी सृष्टि का विनाश हो गया। तो परमात्मा विनाश करने के लिए आते हैं क्या? जब है ना मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का तोड़ना, मकान को तोड़फोड़ करना कल्याणकारी है। क्योंकि मकान को तोड़फोड़ करके नया मकान में अपने बीवी बाल बच्चों को शिफ्ट करना कल्याणकारी है। मनुष्य दुखी, अशांति बढ़ती चली जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अनेक अनेक धर्मों वाले आपस में उनकी लड़ाई झगड़ी बढ़ती चली जा रही है। समाज में जाति जाति का झगड़ा है, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे अंदर भी पांचों विकारों की आदि होती जा रही है, हमारे अंदर भी झगड़ा चल रहा है। तो शास्त्रों में बोला है जब घर घर महाभारत गृह युद्ध चालू हो जाता है तो असली महाभारत शुरुआत हो जाता है। तो आज घर घर में महाभारत चल रही है, नहीं चल रही है?
घर घर में महाभारत चल रही है, क्योंकि विकारों की आती है। आत्मा के अंदर की सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सब की जगह किसने ले ली? अशांति, दुख, नफरत। प्रेम है, सच्चा प्रेम है, आज नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है, दूसरों के प्रति घृणा है। तो ये सारी सृष्टि की जब ऐसी हालत हो जाती है, तब परमात्मा द्वारा फिर से ये सृष्टि पे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का ज्ञान देना शुरुआत कर देते हैं। तो सनातन धर्म जो है, सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो आज सनातन धर्म की जो धारणाएं है वो प्राय लोप होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो सनातन धर्म की जो धारणाएं है आज कलयुग के अंत में दिखाई दे रही है क्या? बताइए मुझे। सिर्फ चिल्लाने से हम सनातनी सनातनी कुछ नहीं होता है। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी, जोहार कर देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान था, आत्मा का। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो जोहार कर देंगे, अग्नि में भस्म हो जाएंगे, तो आत्मा तो मरती ही नहीं है। आत्मा अजरामर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो आत्मा फिर से जाके दूसरा देह धारण करेगी और फिर से मेरा जो राजा है, मेरा जो पति है, उससे फिर से शादी करेगी, फिर से उसी के साथ रहूंगी। पार्वती के लिए क्या बोलते हैं? जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वर्ण शंभु न तू रहु कुंवारी। जन्म जन्मांतर मुझे एक ही पति चाहिए, अगर वो पति नहीं मिलेगा तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी। तो भारत की नारी की जो पवित्रता है, जो सती सावित्री का देश था, वो सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है कलयुग के अंत में। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतान, बच्चे पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर माना हाइब्रिड, जैसे बीज होता है ना, बोलते हैं ना, जैसे अनाज खरीदते, गेहूं का बीज है, बोलते हैं हम हाइब्रिड है, वर्ण संकर है। वर्ण संकर माना मिक्सचर वाला। तो आज क्या हो रहा है? आज एक दूसरे से जो मेल मिलाप हो रहा है, अनेक दूसरे धर्म वाली आत्माएं, उनके स्त्री पुरुष के आपस के सहयोग से संतानें पैदा हो रही है। तो वो संतानें वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। ऐसी वर्ण संकर संतानें जो पैदा हो रही है, ये दुखदायी है, दुख देने के निमित्त है। इसीलिए जन्म लेते ही माँ का पेट फाड़ के पैदा हो रही है आज के डेट में। वो ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन का करना पड़ता है ना। पहले होते थे क्या ये सारे ऑपरेशंस? तो कलयुग के अंत में ये सनातन धर्म की जो धारणाएं है, ये सारी प्राय लोप हो जाती है। तो सनातन धर्म का जो संस्थापक है, वो फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होके ये सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करता है। तो आज हिंदू लोग बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम असली सनातनी है और हम शस्त्र उठा के सबका विनाश कर देंगे और हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी संत महात्मा और कोई भी बड़ा से बड़ा ईश्वर, देवी देवताओं ने, धर्म पिताओं ने कभी हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। परमात्मा आके अहिंसा का ज्ञान देता है। परमात्मा जो आदि योगी है, शिव शंकर भोलेनाथ, उनको आदि योगी के रूप में दिखाया। तो लोग बोलेंगे, अरे राम ने भी तो बाण मारे, रावण का अंत कर दिया। शिव शंकर भोलेनाथ ने भी अपना त्रिशूल चलाया, राक्षसों का विनाश कर दिया। वो जो त्रिशूल है और जो बाण है, वो ज्ञान के बाण है। उन हर चीज का गहरा अर्थ है। परमात्मा आके कभी हिंसा करना नहीं सिखाता है, ये ज्ञान के बाण मारे। और जो रावण जो है,
रावण जैसे राक्षसी वृत्तियों का विनाश कर दिया। ऐसे वो बोलते ना, अरे इन्होंने ऐसी बात कही कि हमारा कलेजा छलनी हो गया, हमारा जी जल गया, ऐसी बात कही थी। तो वैसे ही रावण का जी जलाया जाता है ज्ञान के बाण मार के। तो परमात्मा आके ज्ञान के ऐसे तीखे अस्त्र शस्त्र चलाता है जिससे राक्षसी वृत्तियों का खलासा कर देता है। तो परमात्मा आके कलयुग के अंत में ये फिर से सनातन धर्म की धारणाएं योग बल के आधार से, ज्ञान बल के आधार से पुनर्स्थापित करते हैं। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ ही सनातन धर्म के असली संस्थापक है। तो शंकर को दिखाया हुआ है गले में सर्प लटके हुए। तो गले में जो सर्प लटके हुए ये किसका सूचक है? किसी को पता है? सर्प के अंदर विष होता है। क्या होता है? विष होता है। चंदन विष व्यापक लिपटे रहे भुजंग। ये चंदन का वृक्ष में भुजंग माना सर्प लिपटे रहते हैं, फिर से चंदन की लकड़ी से सुगंध आ जाता है ना। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं तो उनके अंग संग ऐसे विषय विकारी मनुष्य सब सर्प जैसे। तो आप बोलते हैं ना, अरे वो बड़ा क्या बोलते, दो मुहा सर्प है वो, हम बोलते उसके मुख से विष उगलता है। तो मनुष्य में ऐसे मनुष्य जो विषय विकारी है, ऐसे विषय विकारी मनुष्य को अपने अंग संग धारण करता है और उनका भी उद्धार कर देता है। उनके अंदर का जो विषय विकार रूपी विष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उसको भी अपने अंदर धारण कर लेता है और उनको पावन बना देता है। इसलिए ये सर्प दिखाए हुए, कोई वो सर्प नहीं जो सर्प जानवर है, वो सर्पों की बात नहीं, ये मनुष्य रूपी सर्प है जो परमात्मा के गले पड़ जाते हैं जब परमात्मा की साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो जैसे मेरे गले पड़ गई। गले पड़ गई माना, अरे ये तो मेरे को छोड़ती नहीं है, ये तो मेरे गले पड़ गई। वैसे ही परमात्मा जब अति साधारण मनुष्य तन में आता है तब ये विषय विकारी मनुष्य उसके जैसे गले पड़ जाते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं, उनको भी वो पावन बना देता है, उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। इसलिए शंकर ये एक ही ऐसी देवता है जिसको विष प्राशन करते हुए दिखाया है। जब सागर मंथन हुआ तब अमृत भी निकला और हलाहल विष भी निकला। अब ये हलाहल विष कौन प्राशन करेगा? सारे देवताएं डर जाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ ये विष प्राशन करते हैं। ये विष माना निगेटिव एनर्जी, निगेटिविटी, आत्मा के अंदर के 5 विकार। जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो जितने भी मनुष्य मात्र उनके सामने आते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उनके अंदर का विषय विकार निगेटिव एनर्जी वो अपने अंदर ले लेते हैं और उनको पावन बना देते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ को जितने भी अलग अलग रूप दिखाए गए, शंकर का रूप इतना विचित्र दिखाया गया कि उसको नग्न दिखाया है। तो नागा बाबा ये क्या करते हैं? नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं। अरे तो बाकी के सारे मनुष्य कपड़े पहन रहे, दुनिया में जितने भी है अपने देह को ढक रहे, देह की लज्जा को ढक रहे, लेकिन ये नागा बाबा नंगे रह रहे। वो बोलते हम शंकर के फॉलोअर, और हम सारे शंकर के फॉलोअर नहीं है क्या? वो अकेले शंकर के फॉलोअर है। कपड़े न पहनने से शंकर के फॉलोअर बन जाते हैं क्या? तो कपड़े न पहनना मतलब उसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवी देवताओं में ब्रह्मा को वस्त्र दिखाए गए, विष्णु को भी वस्त्रों से अलंकारों से सुशोभित किया गया, लेकिन शिव शंकर को नग्न रूप में दिखाया गया। जैसे ये कपड़े शरीर का वस्त्र है, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। क्या है? शरीर आत्मा का वस्त्र है। अभी ये कपड़े अगर मैंने उतार दिए, कपड़े अगर कोई व्यक्ति उतार देता है तो उसको नग्न कहा जाता है। वैसे ही इस शरीर रूपी वस्त्र का अगर भान हटा दिया और आत्मा के भान में चला गया तो
तो उस व्यक्ति को चित्रकार कैसे दिखाएगा कि शरीर रूपी वस्त्र का हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, देह का भार नहीं है, देह की इंद्रियों का भार नहीं है, देह रूपी वस्त्र का भार नहीं है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको नग्न दिखा दिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं माता जी क्या बोल रहा हूं? अर्थ समझ रहे हैं? शंकर को नग्न क्यों दिखाया? किसको समझा बताओ, या किसी को नहीं समझा? फिर से बताओ, समझ में आया आपको? जैसे शरीर जो है वो आत्मा का वस्त्र है, जैसे ये कपड़े हैं ये शरीर का वस्त्र है, वैसे शरीर आत्मा का वस्त्र है। तो शरीर का हमें भार नहीं है, शरीर की इंद्रियों में बुद्धि नहीं जा रही है, शरीर की इंद्रियों से अनासक्त है, विकारों का भार नहीं है। उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको नग्न दिखा दिया। तो चित्रकार अपनी भाव भंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है, समझ रहे? इसीलिए शंकर को नग्न दिखा दिया। लेकिन उस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को न समझने के कारण नागा बाबाओं ने अपने स्थूल वस्त्र निकाल दिए। स्थूल वस्त्र निकालने की बात नहीं, वस्त्र भले पहनो लेकिन मन बुद्धि जो है उन इंद्रियों से परे रहे, इंद्रियों से अनासक्त रहे। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीतो सो जगत जीत, विजय इंद्रिया। जो इंद्रियों को विजय पाता है, जो इंद्रियों के ऊपर, तो कौन सी ऐसी देवता है जिसके लिए बोला कामदेव को भस्म कर दिया? इंद्र को बोला कामदेव को भस्म कर दिया। अरे इंद्र तो क्या कर देता है? क्या करता है इंद्र? जो अहिल्या, किसकी पत्नी? कौन से ऋषि की पत्नी है अहिल्या? है गौतम ऋषि की पत्नी। इंद्र तो ऐसा छल छिद्र कपट वाला देवता दिखा दिया कि गौतम ऋषि की जो पत्नी है उसमें गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी पत्नी के सामने जाके छल करता है। तो एक ही ऐसा देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसने कामदेव को भस्म किया, दिखाया हुआ है। कौन सी देवता है? कामदेव को किसने भस्म किया? आवाज ही नहीं आ रही है किसी की। शिव शंकर भोलेनाथ को कामदेव दिखाते हैं कि कामदेव को भस्म किया उन्होंने। तो मुझे बताइए, कोई ऐसा कामदेव नाम का एक मनुष्य था जिसको भस्म किया? किसी ऐसे मनुष्य या किसी देवता को भस्म नहीं किया। ये शास्त्रों में जो बातें बताई है इसके गहरे राज है, गहरे अर्थ है, गुह्य सीक्रेट्स है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पुरुष, कैसा भी पुरुष हो, कितना भी संत महात्मा हो, वो अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा साधना करके। लेकिन एक इंद्रिया ऐसी इंद्रिय है, कामेंद्रिया। जो कामेंद्रिय है जिसमें विषय वासना से जो इंद्रिया उत्तेजित हो जाती है, उस इंद्रियों को वो आवेश आने पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसा है कि जो पहले अपने अंदर के कामेंद्रियों को, अपने अंदर के काम विकार को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए एक ही ऐसी देवता है जिसको शिवलिंग के रूप में जिसकी पूजा की जाती है। बाकी जितने भी देवी देवता है उनके क्या पूजे जाते हैं? किसी के कमल हस्त, किसी के कमल पाद, किसी के कमल नयन, इनकी पूजा होती है। लेकिन एक शिव शंकर भोलेनाथ है, उनके लिंग की ही पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंद्रिय है, कामेंद्रिय, उसको कोई भी पुरुष कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो आदि योगी है, योगी पुरुष है, वो अपनी उस इंद्रियों को पूरा वश में कर लेते, कंट्रोल में कर लेते। इसलिए शंकर को दिखाया गया कामदेव को भस्म किया। तो कोई बाहर का कामदेव नहीं, अपने अंदर के काम विकार को भस्म किया उन्होंने। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि येन वैरिणम। ये काम और क्रोध ये महापाप कराने वाले हैं।
इनको तू दुश्मन समझ, इनको तू वैरी समझ, ये महापाप कराते हैं मनुष्य से। बोला है ये काम की जो इच्छा है ना, ये कभी भी तृप्त होने वाली नहीं है, ये अतृप्त इच्छा है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ पहले पहले उसने कामदेव का भस्मसात किया, मना अपनी इंद्रियों को, कामेंद्रियों को कंट्रोल किया, विषय विकारों को प्राशन कर लिया, जो काम विकार है उसको प्राशन कर लिया, जो 5 विकार है उसमें मुखिया है काम विकार। अगर मुखिया को अपने वश में ले लिया तो बाकी के जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी वश में आ जाएंगे। तो शिव और शंकर ये एक है या अलग अलग है, ये बताइए। हम क्या करते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा रहेगा कि बीच में मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग रखा रहता है और चारों ओर देवी, पुराने मंदिर में देखिए अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखी रहती है, उसमें एक शंकर की मूर्ति भी रहती है अलग से, शंकर की नग्न मूर्ति, और शिवलिंग बीच में रखा हुआ है और चारों ओर मूर्तियां रखी हुई है देवी देवताओं की। तो शिवलिंग को भी रखा है और शंकर की मूर्ति भी रखी है, दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब शिव और शंकर अलग अलग है या एक है? तो शिव जो है वो शिव है निराकार ज्योति स्वरूप की यादगार। शिव क्या है? निराकार ज्योति स्वरूप की यादगार। और जो शंकर है वो साकार की यादगार। शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है साकार। हम बोलते हैं ना वो ऊपर वाला है, अरे ऊपर वाला है तो वो आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, उसको आंखों से तो देखा नहीं जा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं। तो परमात्मा का रूप ज्योति स्वरूप है। कैसा है? ज्योति स्वरूप। अभी इस ज्योति स्वरूप को वैदिक काल में जब द्वापर युग से भक्तों ने सोचा कि ये ज्योति स्वरूप परमात्मा को कैसे याद करें, तो बड़ा आकार बना दिया शिवलिंग का, ज्योति का बड़ा आकार बना दिया, उसको याद करने के लिए सहज हो, इसलिए सुलभ हो, इसलिए बड़ा आकार बना दिया। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला है? परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, ठीक है। अगर वो परम धाम का रहने वाला है निराकार, उसको तो शरीर है नहीं अपना, उसको तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं, मैं स्त्री के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में आता नहीं हूं। हम सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, निराकार है। तो इस दुनिया में जब वो आएगा, ज्ञान का सागर है वो, तो वो ज्ञान बांटेगा कैसे? तो उसको शरीर होना चाहिए ना। तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में वो प्रवेश करता है। जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है वो है शंकर। इसलिए शंकर को शिव नेत्र दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र। अन्य किसी देवी देवताओं को नहीं दिखाया जाता है। निराकार शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है शंकर। पर काया प्रवेश करता है, जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है ना, उसको हम बोलते हैं इसको भूत लग गया है। किसी व्यक्ति में प्रवेश कर लेता है, उसका कंट्रोल ले लेता है, उससे बातें करना चालू कर देता है। वैसे ही परमात्मा शिव जो है वो पर काया प्रवेश कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जिस शरीर में प्रवेश करता है वो है शंकर साकार, और उसके मुख से ज्ञान सुनाता है, और इसलिए उसके जटा से ज्ञान गंगा बहती हुई दिखाई हुई है। समझ रहे हैं? तो शिव है निराकार और शंकर है साकार। लेकिन शिव का नाम शंकर के साथ क्यों जोड़ा गया? शिव ब्रह्मा क्यों नहीं बोलते हैं? शिव विष्णु क्यों नहीं बोलते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ शिव का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? सिर्फ शंकर के साथ ही क्यों जोड़ा गया? जैसे
स्कूल में टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है और टीचर पढ़ाई पढ़ाता है और कोई एक बच्चा है वो 100% मार्क्स ले लेता है, अव्वल नंबर आ जाता है, तो टीचर के बुद्धि में जितना ज्ञान है उस बच्चे के अंदर आया या नहीं आया? आया, क्योंकि 100% मार्क्स ले लिए। तो वो बच्चा और उसका जो टीचर है वो दोनों समान बन गए ना। वैसे ही शिव जो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो जब किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है शंकर में, तब शंकर जो है वो शिव के समान बन जाता है, शिव के समान बन जाता है। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो शंकर जो ऐसा व्यक्तित्व है जो सारी सृष्टि में सारे कलातीत कल्पांतकारी बोला है उसको, वो कलाओं से परे है। राम और कृष्ण को 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण बोला है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को कलातीत बोला है, जो कलाओं से परे है। तो ऐसी शक्तियां वो धारण करता है और शिव के समान बन जाता है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। तो शंकर को दिखाया हुआ है भस्म रमाया हुआ, आपने देखा है भस्म रमाया हुआ दिखा हुआ है। तो ये जितने भी नागा बाबा है ये क्या करते हैं, अपने शरीर पे चारों तरफ भस्म लगा के रखते हैं, उनको पता ही नहीं है उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है। भस्म का अर्थ है राख, और राख कब बच जाती है? जब व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर को जलाया जाता है, तो क्या बच जाता है? राख बच जाती है। मतलब ये शरीर कैसा है? ये नश्वर है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये काया जो है जिसके ऊपर हम आस लगा के बैठे हुए हैं, जिस देह से हम बहुत प्यार करते हैं, सवेरे लेके रात तक इस देह को सजाने धजाने, उसके जो इंद्रिया है उसके भोग भोगने में हमारा सारा बुद्धि लगी रहती है। पूरे जीवन में हम उस देह के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। तो ये जो देह नश्वर है, ये जब खलास हो जाता है तो सिर्फ राख बच जाती है। तो शंकर जो है ये पूरा बैरागी है। तो ये सारी दुनिया विनाशी है, ये कोई भी अपना नहीं है, ये सारे मरे पड़े हुए हैं। तो उसके बुद्धि में ये हमेशा बात रहती है, इसलिए शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया हुआ है। मृत्यु ही एक में वो सत्य है, उसको पता है, इसलिए भस्म रमाया हुआ है। ठीक है, तो शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया होता है। शंकर की जो मूर्ति है आपने कई बार देखा रहेगा, शमशान के द्वार पे शंकर की मूर्तियां दिखाई देती है। दूसरे किसी देवता की मूर्ति नहीं दिखाई देगी, शंकर जी की मूर्ति दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया शमशान बन जाती है, कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया में विनाश काल, प्रलय काल आ जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व व पश्चिम 34 काल फिरे, ऐसा समय आ जाता है कि जिसके लिए बोला है कि अकाल पड़ेगा, दुकान पड़ेगा। आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि सड़कों पर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, दाने दाने के लिए तरसेंगे। ऐसा समय अभी थोड़े ही समय में आने वाला है। हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बहेगी। अभी ट्रेलर चल रही है, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी बड़ा मूवी आने वाला है, जब बड़ा मूवी आने से पहले ट्रेलर दिखाई जाती है ना, तो अभी ट्रेलर चल रही है। आने वाले 8-10 सालों में हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बहेगी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी। अभी धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। अभी दूसरे देशों में भूकंप आए, तुर्कस्तान, सीरिया, लाखों लोग मर जाते हैं। तो प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी आने वाला समय इतना भयानक होगा, और उस समय जब सारी सृष्टि का ये भस्म होने का, विनाश होने का समय आता है, तब शिव शंकर भोलेनाथ आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कैसे स्थापना करते हैं? राजयोग की शिक्षा पढ़ा के। तो ये भस्म होने वाली दुनिया है। इस भस्म होने वाली
लोकलाज की हम परवाह कर रहे हैं। परमात्मा आके हमें बोलता है इस भस्म वाली दुनिया से बुद्धि हटाओ और एक मेरे तरफ बुद्धि लगाओ। इसलिए शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया जाता है, लेकिन उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समझ नहीं पाते। इसके लिए बोला है विनाश काले शिव परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले शिव परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। अगर उस परमात्मा से प्रीत बुद्धि है तो उसका विजय हो जाएगा। कैसे विजय हो जाएगा? पुरानी दुनिया विनाश होने के बाद जो नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी उसमें ये सारे मनुष्य नहीं जाएंगे। कौन से मनुष्य जाएंगे और कौन से मनुष्य नहीं जाएंगे? जिन मनुष्यों ने कलयुग के अंत में उस भगवान को पहचान लिया, उसके शरण में गए, इस भौतिक दुनिया से बुद्धि योग हटा दिया, एक परमात्मा का याद किया, उसका स्मरण किया और अपने 5 विकारों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भस्म किया, वो मनुष्य देवता समान बन जाते हैं। उनके द्वारा नई दुनिया स्वर्ग शुरुआत हो जाता है, उनके द्वारा नई दुनिया शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को भस्म रमाया हुआ दिखा हुआ है। शंकर का अर्ध नारीश्वर रूप भी दिखाया है। बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तू माता और पिता दोनों है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है माता धाता पितामह, तू माता भी है, पिता भी है, धाता भी है। तो परमात्मा जो है जब इस सृष्टि पे शंकर के रूप में अवतरित हो जाते हैं तो माँ जैसा ममता जैसा करुणामयी पाठ भी बजाते हैं और पिता जैसा कठोर स्ट्रिक्ट पाठ भी बजाते हैं जब शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। तो जब शंकर को एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते महाकाल। क्या बोलते? महाकाल। जो महाकाल के शरण में जाएगा उसको काल क्या खाएगा, बोलते हैं ना। तो काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है मृत्यु। तो परमात्मा के शरण में जो जाएगा उसे कोई भी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। सद्गुरु निंदक ठोर न पावे, जो सद्गुरु की निंदा करता है, परमात्मा जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं तो सद्गुरु की जो निंदा करते हैं उनको विनाश के समय ठोर नहीं मिलेगा, उससे सुरक्षा नहीं मिलेगी। बाकी सारे मनुष्यों को जितने भी है जो निंदा करेंगे उनका विनाश हो जाएगा, वो भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए कलयुग के अंत में महाशिवरात्रि के रूप में, उसका यादगार के रूप में उसका त्योहार मनाया जाता है। जो शिव का अवतरण है उसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। राम का जन्मदिन किस रूप में मनाते हैं आप? कौन से त्योहार के रूप में मनाते हैं? रामनवमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और शिव जो अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे उनको किस रूप में मनाते हैं आप? महाशिवरात्रि। अभी बताइए मुझे माता जी, आपने बोला ना महाशिवरात्रि, आपने कभी सोचा क्यों बोला रात्रि? रात्रि क्यों बोला महारात्रि? रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं तो शिव जयंती बोलना चाहिए था। शिव के जन्मदिन को, शिव के अवतरण को महाशिवरात्रि क्यों बोला? कभी सोचा? बताइए बताइए क्यों बोला? अच्छा मुझे बताइए रात्रि में क्या होता है? रात्रि में होता है अंधकार, और अंधकार में क्या होते हैं? पाप कर्म होते हैं ना। रात्रि में अंधकार होता है, अंधकार में पाप होते हैं। तो ये अज्ञान अंधकार की दुनिया है कलयुग की, ये पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि है। घोर कलयुग छा गया है अभी। तो ऐसा जब घोर कलयुग में पाप अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, जब मनुष्य आत्मा को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है और परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेता है, कण कण में व्यापक समझ लेता है, उसका असली स्वरूप भूल जाता है भगवान का। तो ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की पापों की कलयुग की रात्रि में शिव शंकर भोलेनाथ अवतरित हो जाते हैं, इसलिए उसको महाशिवरात्रि बोला है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी अभी ये रात्रि कलयुग में फैली है या नहीं फैली है बताइए?
अभी इसको रात्रि कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी का जो समय चल रहा है बताइए। अभी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है ना, तो शिव का अवतरण का समय ये है या नहीं है? सिर्फ गीत गाने से नहीं होते, हर हर शंभू और उससे नाचने से उससे कुछ नहीं होता है। वो स्वयं आके इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। कोई धर्म नेता, कोई राजनेता, कोई संत महात्मा इस सृष्टि को, पापी सृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकता, इस पापी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता। जो खुद पावन होगा वही दूसरों को पावन बनाएगा। आज जितने भी मंत्री है, महामंत्री है, बड़े बड़े बैठे हुए, क्या वो खुद पावन है कि दूसरों को पावन बनाएंगे, इस दुनिया का उद्धार करेंगे? बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़े बड़े मॉल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और ये बड़ी बड़ी चमकीली धमकीली दुनिया आने से क्या ये दुनिया सुधर जाएगी? इस दुनिया में पापों का खात्मा हो जाएगा? उल्टा दुनिया और ही दुखी और अशांत होती जा रही है। लोग डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, मनोविकार, मनोरोगों के शिकार बनते जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे समय शिव का अवतरण इस सृष्टि पे होता है, इसलिए महाशिवरात्रि के रूप में उसका त्योहार मनाया जाता है, जिसके लिए बोलते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। जब ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है। तो ये जो समय है ये महाशिवरात्रि का समय है और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन त्रिदेवों के द्वारा प्रैक्टिकल परमात्मा का ये दिव्य कार्य सृष्टि के उत्थान का, भारत के उत्थान का और नई दुनिया स्थापन करने का कार्य चल रहा है। ये 4 युगों का चक्र दिखाया हुआ है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है 100 साल का, जो 100 साल का समय है उसे बोलते पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बोलते? पुरुषोत्तम संगम युग। जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुष माना आत्मा, और आत्माओं में सबसे उत्तम आत्मा है परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ। तो पुरुषोत्तम उसके अवतरण का समय है। इस 100 साल में आके कलयुग के अंतिम समय में 1936 से लेके 2036 तक ये 100 साल का समय है जो प्रैक्टिकल परमात्मा आके इस पापी सृष्टि को पावन बना के जाता है। आज कई सारे लोग गुंताड़े भिड़ा रहे, बड़े बड़े, अरे 50 साल के बाद हम दुनिया को ऐसे परिवर्तित कर देंगे, हम ऐसे ऐसे रोड बना देंगे, ऐसे ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बना देंगे, ऐसे ऐसे स्मार्ट सिटी बना देंगे, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी। अरे आज की तारीख में क्या हाल है तुम्हारा? बेरोजगार है, कई सारे नौजवान है, उनको नौकरियां नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो 2070 में हम ये कर देंगे, 2050 में हम वो कर देंगे। लेकिन परमात्मा आके ये सारे आंकड़े खत्म कर रहा है। परमात्मा आके बोल रहा है अभी ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, दुनिया में पापों की हद्दी बढ़ती जा रही है। मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को अगर काटेगा तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? खुद भी नीचे गिरेगा। वैसे विज्ञान, साइंस के घमंड से मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। क्या साधन तैयार कर लिए? आज से 80 साल पहले ये एटम बम, परमाणु बम, ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये जितने भी अस्त्र शस्त्र है, न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र, परमाणु अस्त्र, ये नहीं थे, ठीक है? आज से 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले अमेरिका ने पहली बार एटम बम, न्यूक्लियर बम का विस्फोट किया। और आज 2023 चल रहा है, आज छोटे से छोटे देश के पास ये सारे एटम बम, न्यूक्लियर बम है, और इस सारी दुनिया में न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र, ये परमाणु अस्त्र सब जगह समुद्र में, हवा में, सब जगह तैर रहे हैं। तो ये विनाश जो है ये हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमारे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, हमारे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो हम उस घर में सुरक्षित है क्या? नहीं है। अभी मेट्रो चालू हो रही है मेरठ में भी, अभी मेट्रो में बैठते हैं ना, कहीं भी जाओ, बॉम्बे में जाओ, दिल्ली में जाओ, सब लोग फोन करते बार बार, अरे ठीक से पहुंच गए? क्यों? अरे पता नहीं कब जाके ये एटम बम फट जाएगा मेट्रो में भी, भीड़ में, पता है किसी चीज का? तो आज सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी तीसरा विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है,
रिमोट कंट्रोल का ये बटन दबाने से 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एटम बॉम्ब जब फटेंगे, ये परमाणु अस्त्र जब फटेंगे, विस्फोट होगा इसका, तब क्या होगा? ये धरती का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जो तापमान बढ़ेगा तो जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, उससे बड़े बड़े भूखंड समुद्र के अंदर चले जाएंगे और उससे क्या होगा? सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा पूरी तरीके से। भूकंप हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है ये ताश के पत्तों की जैसे नीचे गिर जाएगी। आज शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग में 50-50 मंजिल बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जाएगा तो धरती बदला लेगी या नहीं लेगी? धरती माता जरूर लेगी। कन्या माता का रूप ही धरती माता है, उसके ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शंकर का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, ये विनाश लीला का तांडव नृत्य है, सबको ताड़ना देता है। ये धर्म के नाम पे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो आज ये जो हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में, तो ये क्या करते हैं? बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े पदाधिकारी ये क्या करते हैं? विश्व शांति सम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन, बड़े बड़े सम्मेलन सभाएं करते हैं। लेकिन ये सभाएं करने से इस दुनिया में शांति स्थापन नहीं होगी। शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना शांति स्थापन करने वाला, शांति दाता। ये शांति की देवता है जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करती है। आज से 20-30 साल पहले इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन अभी जितना अंत नजदीक आ रहा है, अभी देखो शिव शंकर का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। जिसको कुछ आता पता भी नहीं वो भी उसके गानों पे नाचता रहता है। क्यों इतना नाम हो रहा है? क्योंकि वो आ चुका है इस सृष्टि पे। उसको साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को पहचानना है, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि उसको वो विरला मनुष्य ही उसको पहचान पाता है, सभी नहीं पहचान पाते। उसको ज्ञान नेत्र से पहचाना जाता है, इन स्थूल नेत्रों से नहीं पहचान सकते। अर्जुन बोलता है भगवान मैं आपका ये विराट रूप सहन नहीं कर पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। तो भगवान बोलता है इस स्थूल नेत्रों से तू मुझे नहीं समझ सकता, मैं तुझे ज्ञान का दिव्य नेत्र देता हूं, तब तू मुझे देख सकता है। तो ये जितने बड़े नोबेल पीस प्राइज देते हैं, शांति का प्राइज देते हैं, लेकिन इससे दुनिया का कोई सुधार हो नहीं रहा है। ये दुनिया और ही नीचे गिरती जा रही है। ये जो सृष्टि का जो वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको, ये अनेक धर्मों का वृक्ष है। इस वृक्ष की जो टहनियां है ये अनेक धर्म है। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, नास्तिक, ये अलग अलग टहनियां अलग अलग धर्म की है। और इसका जो तना है ये सनातन धर्म है, जो नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है। वो सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, और उसका जो बीज है वो स्वयं सनातन धर्म का संस्थापक शिव शंकर भोलेनाथ है। तो परमात्मा आकर कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर से ये ज्ञान का बीज बोता है। जब ये सारा वृक्ष जड़ीभूत हो जाता है, सारा वृक्ष पुराना हो जाता है, अनेक धर्मों की अनेक धारणाएं, तुंडे तुंडे पतिर्भिन्ना, जैसे रावण को 10 मुख होते हैं, तो 10 मुख होगा किसी व्यक्ति को तो वो 10 मुखों से 10 बातें करता है अलग अलग। वैसे ये सारे धर्म वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी मतें ये कर रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो विनाशकारी देवता किसको बोला है? शंकर को बोला है, शिव शंकर भोलेनाथ को। तो शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का असली भगवान है। गीता का असली भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का असली भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है।
लेकिन शास्त्रों में मिक्सचरिटी हो गई। जैसे आटा दाल नमक में अभी मिक्सचरिटी हो गई सारी की सारी, वैसे शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। और गीता का भगवान कृष्ण के बदले शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो सनातन धर्म का जो मूल बीज है वो स्वयं सद्गुरु, सारे सृष्टि का सद्गुरु है। सद्गुरु माना सत्य गुरु, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है। सत्य, एक शिव ही सत्य है और वो ही सबसे सुंदर है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जिसका हर कर्म कल्याणकारी। वो जब साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है तो उस मनुष्य के द्वारा जो कर्म करता है वो कर्म कल्याणकारी, उसकी वाचा कल्याणकारी, उसके मन के वाइब्रेशन कल्याणकारी, मन के संकल्प कल्याणकारी। तो वो स्वयं आके टीचर के रूप में, परम शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में आज पढ़ाई पढ़ा रहा है। इसलिए बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा अभी पढ़ा रहे, वो आकर पहले पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। ये हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर विनाशी है और जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। इसका ज्ञान पहले पहले देते हैं। आज हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, इसलिए हमको अहंकार आ गया। किसी ने पूछा आप कौन है तो बोलते डॉक्टर है, इंजीनियर है। अरे ये तो देह का अहंकार है। बोलते कि मैं तो बंगाली हूँ, कोई बोलता है मैं तो बिहारी हूँ, कोई बोलता है मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ। तो जाति लिंग इससे धर्म, इसके नाम पे आपने अपने आप को बांट दिया। लेकिन परमात्मा आता है तो हमारा असली परिचय देता है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आत्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएगी। तो आत्मा कहाँ रहती है, उसका ध्यान कैसे करें, उसका ज्ञान परमात्मा आके देता है। आत्मा कहाँ रहती है पता है किसी को, और उसका ध्यान कैसे करें। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है, जहाँ भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, वहाँ आत्मा का रहने का स्थान है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राणमा आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा कैसे दिखती है, आत्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, तो आत्मा को याद कैसे करे, आत्मा का ध्यान कैसे करे। तो जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे आत्मा सितारे को है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो ये आत्मा उत्तमांग में यहाँ स्थित है। अभी हमारी जो बुद्धि है वो अनेक अनेक इंद्रियों में रमी हुई है। उन इंद्रियों से बुद्धि हटा के उसको आत्मा में स्थित करना है और आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा को याद करके हम अगर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते तो उसे कहा जाता है योग। आज लोग क्या समझ रहे, योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ रहे। वो जो रामदेव बाबा योगासन प्राणायाम सिखा रहे वो राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग जो है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, परमात्मा का ध्यान करना। वो परमात्मा जब चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि पे अवतरित होते तब उनको यथार्थ रूप से हम याद कर सकते हैं। तो ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य परमात्मा स्वयं आगे कर रहे हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, मैं विपरीत दिशा में इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी स्वर्ग में परिवर्तित करता हूँ। कैसी दिशा में परिवर्तित करता हूँ, विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब कलयुग है पापी युग और उसके पहले था द्वापर, उसके पहले था त्रेता, उसके पहले सतयुग और सतयुग है पावन युग। तो विरुद्ध दिशा में इस सृष्टि को जो परिवर्तन करने का कार्य है वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के अध्यक्षता में होता है और वो कार्य की शुरुआत इस सृष्टि में हो चुकी है। तो आप बोलेंगे आपने बातें बहुत बता दी, लेकिन ये भगवान का कार्य कहाँ शुरुआत हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं कल की अवतार, बोलते हैं ना कल की अवतार कलयुग के अंत में। तो उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में उनका ये कार्य किसी साधारण ब्राह्मण के घर में, उसमें ब्राह्मण के शरीर में उसका अवतरण हो जाता है परमात्मा का और उनका कार्य शुरुआत हो चुका है। अनेक अनेक भविष्यवेत्ताएं उन्होंने जो भविष्यवाणियां की है,
गोपीनाथ शास्त्री है, कल्कि पुराण है, उसके बाद नॉस्ट्राडेम्स है। नॉस्ट्राडेम्स नाम के एक बड़े भविष्यवेत्ता है फॉरेन के, विदेश के। उसके बाद एंडरसन है, जुलबर्न है, ये अनेक अनेक भविष्यवेत्ता है, कीरो है, कीट है। इन सारे भविष्यवेत्ताओं ने एक बात बोली है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा भारत में 21वीं शताब्दी में। वो महापुरुष ऐसा आध्यात्मिक संगठन बनाएगा और इस दुनिया में ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि इस सारी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति होके एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति और एक लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाएगा और ये सारे अनेक अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। तो ये अनेक अनेक भविष्यवेत्ताओं ने ये भविष्यवाणियां की है और परमात्मा का ये गुप्त कार्य उत्तर भारत की उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के आप लोग रहने वाले हो, इसी धरती पे परमात्मा का सबसे ज्यादा गायन पूजन है। राम का जन्म अयोध्या में दिखाते हैं, वो भी यूपी में है। कृष्ण का जन्म कहाँ दिखाते हैं? मथुरा इसमें वृंदावन में दिखाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये देवी देवताओं के जो जन्म यहाँ दिखाए, राम और कृष्ण, ये सारे देवी देवता हैं, लेकिन भगवान एक है, वो है शिव। इसलिए आपने देखा रहेगा रामेश्वरम के मंदिर में राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और गोपेश्वरम के मंदिर में कृष्ण शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं में राम और कृष्ण ये मुख्य देवता है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ये भगवान का स्वरूप है। भगवान एक होता है, देवताएं अनेक होते हैं। तो परमात्मा कहो, परम पिता परमात्मा शिव कहो या भगवान कहो या गॉड कहो या अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और कलयुग का अंतिम समय नजदीक है और नई दुनिया सतयुग आने वाली है। इतना कह के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।